जैसे कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, स्कीम से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड हमको करंट अफेयर देखने को मिलते हैं। तो मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पर सेपरेट किया है करंट अफेयर को, एंड हम लगभग 10 से 12 ऐसे टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक में तकरीबन हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर 10-12 टॉपिक है तो लगभग 600 करंट अफेयर आपके इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। एंड जो एक्स्ट्रा डिटेलिंग में जो बताऊंगा आपको, वहां से भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम कवर कर लेंगे। बात करें जो डेटा हमने लिया है, वो लिया है पूरे 1 साल का, मतलब जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का डेटा जो है वो हमने कवर किया है। तो 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की, तो इसका ऑप्शन ओएसएस करंट अफेयर जो पैकेज है उसमें दिया गया है। 2025 के ओएसएस करंट अफेयर पैकेज में भी ऑप्शन है, एंड 2026 का जो ओएसएस करंट अफेयर पैकेज है उसके अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है। करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन ओएसएस करंट अफेयर पैकेज, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। पूरा करंट अफेयर जितने भी मैराथन होती है या टॉपिक वाइज करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इसी पैकेज में मिल जाएगा। उनकी पीडीएफ, उनके मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल करा दिया गया है। तो चलो अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले तो ये क्लियर रखना आपको। इन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति आर्टिकल 124(2) के तहत की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और परंपरा के अनुसार यहाँ सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। सूर्यकांत हरियाणा के हिसार से हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे। वे हरियाणा से बनने वाले पहले चीफ जस्टिस भी हैं। आर्टिकल 124(1) जो है ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, जबकि आर्टिकल 124(2) जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अन्य जजेस के अपॉइंटमेंट के प्रावधान की बात करता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 124 सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, तंजानिया की नई राष्ट्रपति इनमें से कौन है? तो सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की नई प्रेसिडेंट बनी है। इसी के साथ साथ मिविग्लू नचेम्बा को तंजानिया का नया प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया है। तंजानिया ईस्ट अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? डोडोमा है। यहाँ पर सामिया सुलूहु हसन। नेशनल कैडेट कॉर्प्स का महानिदेशक किसे बनाया गया? एनसीसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को नेशनल कैडेट कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने गुरबीर पाल सिंह को रिप्लेस किया है। एनसीसी इंडियन आर्म फोर्सेस की एक यूथ विंग है जो कि स्टूडेंट को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रदान करती है। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? तो संजू सैमसन को भारत के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे पॉपुलर फुटबॉल कंपटीशन में से एक है। संजू सैमसन की बात करें तो केरला से आते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में यह राइट हैंड बैट्समैन है, यहाँ पर संजू सैमसन। नेक्स्ट है, यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है? कौन बना है? खालिद एल एनामी। इनको यूनेस्को का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। ये यूनेस्को के 11वें और पहले अरब डायरेक्टर जनरल बने हैं। उन्होंने ऑड्री एजुले को, जो कि फ्रांस से आती थी, उनको रिप्लेस किया है। यहाँ पर खालिद एल एनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पहल विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य यूथ में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इसके अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर और एक एस्ट्रोनॉट भी हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय भी हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। वे हाल ही में अभी एक्सियम 4 मिशन के तहत 25 जून से 15 जुलाई तक आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहे थे। स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय भी हैं, ये भी क्लियर रखिएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। बी आंसर। 2026 से 2029 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का सदस्य किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया? किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को। BWF एथलीट्स कमीशन का फिर से देखिए यहाँ पर नंबर इन्हें नियुक्त किया है। इससे पहले 2017 से 2025 तक तो इसकी मेंबर रह चुकी है। अब इन्हें 2026 से 2029 टर्म के लिए दोबारा चुना गया है। इस कमीशन में कुल 5 मेंबर को चुना गया है, जिनमें पीवी सिंधु भी शामिल है। इस कमीशन का काम होता है बैडमिंटन प्लेयर के
व्यूज और कंसर्न को BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन तक पहुंचाना। यहाँ पर पीवी सिंधु। सेशल्स देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सेशल्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं पैट्रिक हर्मिनी। पैट्रिक हर्मिनी हाल ही में सेशल्स देश के राष्ट्रपति बने। इन्होंने वेवेल राम कलावन को रिप्लेस किया है। सेशल्स की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक आइलैंड कंट्री है और अफ्रीका की स्मॉलेस्ट कंट्री मानी जाती है। पैट्रिक हर्मिनी हाल ही में यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? तो अनंत गोयनका को फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 2025-2026 टर्म के लिए। उन्होंने इस पद पर हर्षवर्धन अग्रवाल को रिप्लेस किया है। फिक्की एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस सेक्टर के हितों को रिप्रेजेंट करता है। तो अनंत गोयनका करेक्ट होगा। तख्ता पलट के बाद मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में मेडागास्कर में आर्मी और लोगों द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। इसके बाद माइकल रेंड्रियानिरीना को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया है। उन्होंने एंड्री रजोलिना को रिप्लेस किया है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा माइकल रेंड्रियानिरीना। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए। हम बात कर रहे हैं ईयर एंड स्पेशल ऑफर की। ये ईयर एंड स्पेशल ऑफर 2 कोर्स पर आपको दिया गया है। एक मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स के ऊपर एंड ओएसएस करंट अफेयर के ऊपर, जो कि चलने वाला है 31 दिसंबर तक। आप इसका फायदा ले सकते हैं। ओएसएस करंट अफेयर को आप मात्र 69 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो करंट अफेयर का बेस्ट सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखा है ओएसएस करंट अफेयर के अंदर। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। सारी पीडीएफ, सारा मैराथन, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, ई बुक्स, सब कुछ आपको इसमें करंट अफेयर के लिए दिया गया है। तो मात्र 69 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 100 आवर जीएस के कोर्स को, जो कि 1200 रुपए का देखिए प्राइस है, ये आप ईयर एंड ऑफर के थ्रू मात्र 799 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। 799 रुपए में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। जीएस का अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट कोर्स है आपके लिए। लास्ट टाइम रिवीजन से लेकर 100 घंटे के अंदर पूरी जीएस को आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। काफी बच्चों ने इस कोर्स को एनरोल किया है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। उनका क्या रिव्यू रहा है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं जरूर ऐड करूंगा, एक बार आप जरूर देखिएगा। एंड इस कोर्स को एनरोल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा ट्रेनिंग एजुकेटर एप्लीकेशन पर जाकर भी आप एनरोल कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे, वहां पर फोल्डर है कोर्स बाय अक्षय सर, उसमें जाकर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो ईयर एंड स्पेशल ऑफर है, 31 दिसंबर तक ये ऑफर आपको दिया गया है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो टीसीए कल्याणी को भारत का 29वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर एसएस दुबे को रिप्लेस किया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो भारत सरकार का अकाउंटिंग एडवाइजर होता है और पूरे सरकार की अकाउंट्स मैनेजमेंट को देखता है। इसको 29वां महालेखाकार नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है टीसीए कल्याणी को। हाल ही में यूएनएफपीए ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए की बात करें तो इसने कृति सेनन को जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए अपना ऑनरेरी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब कृति सेनन यूएनएफपीए इंडिया के अलग अलग प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को प्रमोट करेगी जो कि जेंडर इक्वालिटी पर काम करते हैं। यूएनएफपीए यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है जो कि रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ के क्षेत्र में कार्य करती है। कृति सेनन करेक्ट होगा। अगला है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर एएन प्रसाद को रिप्लेस किया। एसएसबी की बात करें तो भारत की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसका काम इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करना होता है। किसे एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल को। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, बॉम्बे हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे हाईकोर्ट का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। हाल ही में कई हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। एक बार जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं उस पर। जस्टिस एन सुंदर को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। जस्टिस पीडी भजंत्री को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। जस्टिस सोमेन सेन को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। तो ये भी क्लियर रखिएगा। हाल ही में अभी जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं ये मैंने आपसे डिस्कस करें। अगला है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जितने भी ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपॉइंट हो रहे हैं ना अलग अलग कंट्री के, इनसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, इसलिए इन पे थोड़ा सा अच्छा सा हमको फोकस भी रखना है। यहाँ पर थाईलैंड की बात हो रही है तो अनुतिन चार्नवीराकुल को थाईलैंड का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। किसे? अनुतिन चार्नवीराकुल को। इन्होंने शिनावात्रा
किया है। थाईलैंड की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक है। यहाँ पर सी आंसर। गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया? तो इरफान अली को गुयाना का एक बार फिर से प्रेसिडेंट चुना गया है। साउथ अमेरिका का एक देश है गुयाना, जिसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। अच्छा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी ध्यान रखिएगा, मार्क फिलिप्स है। अपना यहाँ पर उन कंट्री पे भी ज्यादा फोकस है जो कि ज्यादा सुर्खियों में भी रही है, तो इनमें से एक कंट्री है। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? इरफान अली। नेक्स्ट आता है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने जगदीप धनखड़ को रिप्लेस किया है। वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक दिए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आर्टिकल 66 के तहत किया जाता है। ये चीज भी क्लियर रखिएगा, एग्जाम में आजकल थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। तो सीपी राधाकृष्णन ये आंसर। जोन्स गाहर स्टोरे हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जोन्स गाहर देखिए नॉर्वे की दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। ये पहली बार 14 अक्टूबर 2021 को नॉर्वे के पीएम बने थे। अब उन्हें ये दूसरा कार्यकाल मिला है। किस पार्टी से आते हैं? ये वहां की लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। नॉर्वे करेक्ट होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंजेटी श्रीनिवास को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले वे IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी के चेयरमैन रहे थे। NSC में चेयरमैन का पद पिछले 2 वर्षों से खाली था, जिसे अब हाल ही में भरा गया है। इंजेटी श्रीनिवास बी आंसर। नेक्स्ट आता है, नेपाली युवाओं के जेनजी विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 12 सितंबर को सुशीला कार्की को नेपाल का नया अंतरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। उन्होंने नेपाल के 38वें पीएम KP शर्मा ओली को रिप्लेस किया है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। वहां पर देखिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था जेनजी विरोध। इसके बाद नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुशीला कार्की को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में शेखा नासिर अल नोवेस को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया है। किसे? शेखा नासिर को। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। उनका टर्म जो होगा जनवरी 2026 में शुरू होगा। अगर हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो UN की एक स्पेशल एजेंसी है। इसका काम होता है दुनिया में टूरिज्म को बढ़ाना और प्रमोट करना। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। करंटली 160 इसके कंट्री मेंबर हैं। अगर बात करें कि ये किन्हें रिप्लेस करेंगी शेखा नासिर, तो करंट में जो सेक्रेटरी जनरल है UN टूरिज्म के वो है जुराब पोलोलिकाश्विली। अभी करंट में तो यही है, जनवरी 2026 में इनका टर्म स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है अन्नालेना बेयरबॉक। उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 18th सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। 18th सेशन जो है वो 9 सितंबर से शुरू होगा। अन्नालेना की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गई है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 5th फीमेल प्रेसिडेंट भी है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन रही थी? विजय लक्ष्मी पंडित रही थी भारत की 1953 में। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ, इनको भी आप जरूर दिमाग में रखते चलिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डीप भी बन जाता है तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात हो रही है, तो एशिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं शॉटपुट के बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 51 साल के हैं बहादुर सिंह सागू। इन्होंने 2002 बुसान एशियन गेम्स में शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 2000 और 2004 के ओलंपिक में भी भाग लिया था। तो हाल ही में इन्हें अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट लेते हैं, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो वी रामा सुब्रमण्यन को दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन को। ये आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। NHRC की